जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो शनि के वक्री होने के लिए है कि आने वाले 17 जून 2023 को शनि वक्री हो जाएंगे। 4 नवंबर 2023 तक शनि वक्री रहेंगे। उसका मकर राशि मकर लगन के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह मैं इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। आने वाले 17 जून को शनि वक्री होंगे। जिस समय शनि वक्री होंगे उस समय शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। उसके बाद वक्रत्व यानी उल्टी चाल चलते हुए शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। यानी इस दौरान शनि को देखें तो वह एक स्वयं अशुभ ग्रह होते हुए दो अशुभ ग्रह राहु और मंगल के नक्षत्रों में वक्रत्व होकर गोचर करेगा। इसका मतलब है कि शनि कहने को एक धैर्यवान ग्रह है, लेकिन जब वो अशुभ प्रभाव में ज़्यादा होते हैं तो बहुत बार ऐसा व्यक्ति धैर्य होता है, अपने ही कर्मों से अपनी गलतियां कर देता है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको अपने शनि पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि शनि आपकी राशि लगन के मालिक हैं। तो आने वाले इस गोचर काल के अंदर आप जितने ज़्यादा धैर्यवान रहेंगे, जितने सहज, जितने सरल रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना आपके लिए कहीं ना कहीं ये शनि बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। क्योंकि शनि आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर वक्री हो रहे हैं। सामान्य तौर पर बृहस्पति, मंगल और शनि जैसे तीन बाह्य ग्रह होते हैं कि जब जब ये ब्रह्मांड में गोचर करते हुए 120 डिग्री से 170 डिग्री के बीच सूर्य से दूरी बना लेते हैं तो ये ग्रह वक्री हो जाता है। यानी सूर्य से दूर होने के कारण इस ग्रह को प्रशंसा है, इस ग्रह के भीतर खुशी है, जिसके कारण ये वक्री होता है। और वक्रत्व होने वाला एक ग्रह कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली ग्रह पिंड माना जाता है। शास्त्र कहता है कि वक्रत्व ग्रह यानी ग्रह का वक्रत्व शक्त और शक्तिशाली है। ऐसे प्लेनेट के अंदर झटके से रिजल्ट देने की क्षमता है, अचानक से रिजल्ट देने वाला, दोहराव होना, रिपीटेशन होना, एक ही समय काल में लंबे समय तक वक्री होने के कारण एक से अधिक बार भी ये ग्रह किसी भी चीज की पुनरावृत्ति कर सकता है। अशुभ है तो अशुभ की पुनरावृत्ति कर सकता है, शुभ है तो शुभ की पुनरावृत्ति कर सकता है, बार बार लाभ भी दे सकता है, बार बार नुकसान भी करा सकता है। अब वक्रत्व होने के कारण ग्रह को एक अतिरिक्त बल मिलता है, होता है चेष्टा बल। कि षडबल के 6 बलों में जो एक अतिरिक्त बल है, वो कुंडली में अगर कोई ग्रह वक्री है तो उसके कारण उसको चेष्टा बल मिलता है। यानी कहीं ना कहीं शास्त्र की माने तो वक्री ग्रह खराब नहीं है, वक्री ग्रह अच्छे हैं, लेकिन निर्भर ये करता है कि वो आपके किन भावों से संबंध बनाते हैं। अशुभ भावों के अंदर वक्री ग्रह के बारे में कोई बहुत अच्छी बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन भाव अगर अच्छे हों तो उसके अंदर वो ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी राशि लगन से आप देखेंगे तो दूसरे घर के अंदर शनि है। दूसरे घर के अंदर शनि होने का मतलब है कि एक शनि जो स्वभाव में अशुभ है, जो एक अनुशासन प्रिय ग्रह है, लेकिन जब वो वक्री हो जाए और राहु और मंगल के नक्षत्रों में ट्रांजिट करे तो बहुत बार क्या होता है, अच्छा खासा जीवन का चलता हुआ रूटीन बिगड़ सकता है। कि आप अगर कोई लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप कोई नियम बना रखा अपने जीवन में, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई का है, चाहे दिनचर्या का है, चाहे नौकरी का है, चाहे व्यापार का है, चाहे काम का है, चाहे स्टडी का है, चाहे कुछ भी सीखने का है, तो वो इस दौरान थोड़ा भटकाव हो सकता है, इस दौरान आप भ्रमित हो सकते हैं। तो आपको अपने टारगेट पर रहना, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया, जितना ज़्यादा सहज, सरल और धैर्यवान रहेंगे उतना आपके लिए प्लेनेट अच्छा है। क्योंकि ये प्लेनेट भले ही वक्री होगा लेकिन ये इसी राशि के अंदर रहेगा। अब धन का मालिक धन भाव में बैठकर वक्री है, इसका मतलब उसके धन देने की क्षमता बढ़ेगी। यानी ये बात तो पक्की है, ये समय धन के हिसाब से देखें, पैसे के लिहाज से देखें, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से देखें, धन संचय के हिसाब से देखें तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि राशि लगन का मालिक शनि दूसरे घर में वक्री होकर प्रबल अवस्था में बैठा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति जीवन में इस बात को दर्शाती है कि आने वाला समय धन के लिहाज से अच्छा हो रहा है। लेकिन दूसरा घर वे ऑफ टॉकिंग का है। हम जीवन में अगर किसी से बोलते हैं, बात करते हैं, उसको समझाते हैं, तभी वो हमसे इंप्रेस होकर कार्य करता है। सेकंड हाउस इंटरव्यू का है, बोलचाल का है, आपकी भाषा शैली का है। अगर ये सब ठीक है तो आपके साथ लोग बाग जुड़ेंगे, अगर यही खराब है तो नहीं जुड़ेंगे। अब वक्री होने के कारण आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है जहाँ जितनी ज़रूरत है आपको उतनी ही भाषा का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज शांत रहें, अपने काम में ध्यान लगाएं। ये प्लेनेट अपने आप ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा।
अपने आप ही आपके जीवन में रिजल्ट मिलने की स्थितियां बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटी अपने आप चल कर आएंगी। अगर सेकंड हाउस बली है तो धन बली, और धन बली है तो ग्रह को किसी ना किसी कारण से धन के साधन बनाने ही पड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्लेनेट आपको धन ना दे। लेकिन उसके साथ सावधानियां भी हैं, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि शनि अगर फोर्थ हाउस पे दृष्टि डालता है जहां पर राहु और गुरु पहले से बैठे हैं, इसका मतलब इस दौरान कोशिश करें आपकी अपनी वजह से पारिवारिक तालमेल खराब ना हो। जिद नहीं करनी है किसी बात की, किसी चीज को पकड़ कर नहीं बैठना कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे तो ऐसा ही है। जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे स्थिति को संभालने की, उसका सलूशन देने की, उतना आपके लिए प्लेनेट बढ़िया हो जाएगा। शनि की 8th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब है अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर है, आपके गड़े हुए धन को लेकर या फंसे हुए पैसों को लेकर है, या आपका पेमेंट नहीं आ रहा है रिलीज होके, तो ये वो प्लेनेट है जो आपको उस तरह की स्थिति देगा, क्योंकि उसने धन की कमान संभाली हुई है। वो कहता मैं आपको कैसे भी करूंगा धन ला कर दूंगा। मैं वक्री हूं, इसका मतलब मेरे भीतर प्रबलता ज़्यादा है, मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हूं, इसका मतलब मैं आपको रिजल्ट दूंगा। शनि का 11th हाउस से कनेक्शन इसको कहते हैं धन भाव से बैठकर दूसरे धन भाव यानी इनकम भाव पर दृष्टि। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये प्लेनेट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है, ये प्लेनेट आपको जीवन में लाभ देता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाना, नौकरी करते हुए तरक्की हो जाना, व्यापार करते हुए व्यापार बढ़ जाना, प्रमोशंस हो जाना, पैसे का जीवन में आवक बढ़ जाना इस वक्री ग्रह के कारण पूर्ण रूप से संभव दिखाई देता है। यानी अगर देखें तो मकर लगन और मकर राशि के जातकों के लिए ये समय सूटेबल है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अदरवाइज आपको ये लगेगा कि ये 4.5 महीने का समय, 140 दिन का समय मेरे जीवन में आया और मैंने कुछ ना कुछ ऐसी खुद गलती की या मैं उस स्थिति को समझ नहीं पाया जिससे मैं इसका लाभ नहीं ले पाया। इसलिए बहुत सारे लोग इससे लाभ ले भी जाएंगे और बहुत सारे इससे वंचित भी रह जाएंगे। जो वंचित रह जाएंगे वो कहीं ना कहीं अपनी गलती से वंचित रहेंगे, फिर वो कमेंट करके लिखेंगे कुछ नहीं होता, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन स्थिति को कोई समझने को तैयार नहीं है। जो समझता है वो पाता है, जो समझता ही नहीं है, जिसका काम ही उल्लंघन करना और अवहेलना करना है, तो वो अपनी आदत कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे मैं रोज सुबह शाम कमेंटों में लोगों को देखता हूँ जो अपने अच्छे से अच्छे संस्कार जो माँ बाप ने उन्हें दिए उनको वहाँ दर्शाते हैं कि देखो मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार दिए, इसलिए मैं आपके चैनल पर आकर इस तरीके की बिना वजह की बातें कर रहा हूँ। तो वो उनको मुबारक है, वो इस चीज़ की कर सकते हैं, इससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा काम था उन लोगों के लिए जो मेरी बातों को समझना चाहते हैं, मैंने उन लोगों को वो बातें समझाई है। तो फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने आता रहता हूँ मैं, बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।